14-15 मार्च को है। इसके बाद जस्ट हम यूपी कांस्टेबल का पढ़ाने स्टार्ट कर दें। इसमें आपको पढ़ाएंगे यूपी कांस्टेबल के लिए, एसएससी जीडी के लिए अलग से बैच चलाएंगे, रेलवे एनटीपीसी के लिए अलग से बैच चलाएंगे। तो मेरे दोस्त जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बच्चे भी नए जुड़े हैं प्रैक्टिस से करवा रहा हूँ, जहां ना समझ में आए हमारे YouTube चैनल के कमेंट में अपना कमेंट जरूर करें कि सर मुझे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये सवाल नहीं समझ में, उनको जरूर मदद करूंगा। तो बच्चों आपके पास बहुत कम समय बचा है यूपीएसआई के एग्जाम का, उसके बाद यूपी कांस्टेबल हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो फटाफट आप जुड़ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या है मेरे दोस्तों। अब देखो एक क्वेश्चन मेरे भाई बहुत पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग साल अगर प्रैक्टिस किए हो तो सॉल्व कर लेते हो, नहीं इसमें समय लगाते हो, उत्तर नहीं निकाल पाते हो और आंसर गलत करते हो। तो देखो मैं इस क्वेश्चन का बहुत छोटे तरीके से बताया हूं आपको, आप विश्वास नहीं कर सकते। चलो, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। ये धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा के साथ 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा मेरे भाई? समय लगेगा। तो सारे बच्चे जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है जो मैं बचपन से पढ़ते चला आया। ठीक है, अब कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल, तो नाव मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? बोट। बी कितना दिया है मेरे भाई? 10 किलोमीटर। ठीक है, ये धारा की चाल 6 किलोमीटर, धारा मतलब वाटर 6 किलोमीटर है, तो धारा के साथ 80 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो मेरे दोस्त यहाँ पे नाव चल रही है पानी में, तो पानी यानी धारा और जो नाव है उसकी जो चाल है जुड़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, यहाँ पे B प्लस W बराबर हो जाएगा 10 प्लस 6, B प्लस W इक्वल टू हो जाएगा 16। ये बस किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पानी में ही नाव चल रही है, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी? 10 प्लस 6 16। अब सारे मान मेरे दोस्त यहाँ पे चाल का मतलब कितना है दिया है? 16। कुल दूरी कितना दिया है मेरे दोस्त? 80 किलोमीटर। समय हमें नहीं मालूम है। आप इसको सॉल्व करोगे, 3 गुणा करो, समय 16 गुणे समय बराबर 80 के, तो मेरे भाई समय बराबर क्या हो जाएगा? 80 बटे ये 16 कहां चला जाएगा? नीचे। 16 पंचे 80, तो समय का मान कितना आ गया मेरे भाई? 5। किसी दोस्त किसी भाई को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा टाइम आ गया 5 घंटे। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरे भाई? 5 ऑप्शन। तो ये आपको समझ में आया हुआ है मेरे भाई। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का कुल खर्च 3000 रुपए हो, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको 2-3 सूत्र है जो मालूम होना चाहिए। पूछ रहा आयताकार, तो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आयत है, तो लंबाई चौड़ाई अनुपात कितना दिया है मेरे भाई? 5:3। ठीक है, इसको क्या मानोगे? 5x मान लो, इसको क्या मान लो? 3x। हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें अनुपात बाद में अनुपात का मान निकालना है, तो कोई
चर संख्या मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारा 20 आ गया, पूछ लिया हमें अनुपात ज्ञात करिए, लंबाई ज्ञात करिए, तो हम यहाँ पर 5 किसी की वैल्यू निकलेगी तभी तो हम यहाँ पे मान रखेंगे, इसलिए हम अपने तरीके से x मान ले या y मान ले। सबसे पहले दिया बच्चों लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया 5:3, उनको हमने मान लिया 5x/3। अब आगे क्या कह रहा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। ठीक है, इसके चारों 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च इतना है। तो मेरे दोस्त परिमाप जो फार्मूला होता है आयतन टू लंबाई घन चौड़ाई, ठीक है, यही है। तो दोस्तों यदि अब आपको मैं छोटी ट्रिक बता रहा हूं, यदि यहां पे खर्च दिया हो, अनुपात खर्च दिया हो और परिमाप दिया हो, तो दोस्तों परिमाप गुणे प्रति मीटर बराबर कुल खर्च, एक फार्मूला है। जब कभी भी यहां पर प्रति मीटर दिया हो, कुल खर्च दिया हो, आयत की लंबाई चौड़ाई दिया हो, एक ज्ञात करने के लिए कह रहा हो, तो वहां पे एक सूत्र होता है परिमाप गुणे प्रति मीटर बराबर कुल खर्च। अब मेरे दोस्तों परिमाप किसका ज्ञात करना है, आयताकार का। तो आयताकार का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई घन चौड़ाई, विड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है, 2, अरे भाई आप देख 2 लंबाई घन चौड़ाई गुणे प्रति मीटर कितना खर्च दिया गया भाई 7.5 बराबर कुल खर्च कितना दिया है 3000 रुपए। यहां तक समझे नहीं। अब 2 मेरे भाई लंबाई का मान कितना दिया है 5x, चौड़ाई अनुपात कितना दिया है 3, यानी मान रख रहे हैं गुणे 7.50 बराबर 3000। अगर ये सॉल्व कर लोगे तो आप जानो सॉल्व कर सकते हो। 5 3 8x गुणे 7.50 बराबर 3। अब जिसका बेसिक कमजोर है वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो ध्यान से देखिए कैसे, यहाँ पे दशमलव हटा दिए, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है, 1 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे 8x बराबर क्या हो जाएगा, कितने जीरो है 4, बटे क्या हो जाएगा 2 और क्या बचा है 50, ठीक है। 15 25 75, 15 दूना 30, 2 51 1000, 5 दूना 200। तो मेरे भाई कितना बचा है 8x बराबर 200 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 200 बटे 8, तो 8 दूनी 16, 4 बचा 8 25 40। इस तरह से मेरे भाई हमने x का मान निकाल लिया क्या 25। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 25 ही आएगा। हमने x का मान कितना निकाला मेरे भाई 25। अब कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का बीच का अंतर। अब यहाँ पे बात आ गई ना कि लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 1/25 माने हो, हमारा लंबाई क्या है 5x, 5 x का मान क्या रखोगे 25, तो 25 पंचे 125, ठीक है। अंतर 3x है चौड़ाई 3x, 3 गुणे मेरे भाई x का मान क्या रखोगे 25, 25 दिया 75, तो मेरे भाई 125 में 75 घटा दो वही मान आंसर आ जाएगा। तो 5 5 0, 12 में 7 5, तो हमारा आ गया 25 मीटर। किसी बच्चों को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीजें समझ में आ रही कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताना चीजें समझ में आ रही कि नहीं। एक चीज बच्चों यहाँ पे याद कर लो, आयताकार की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 5:3, हमने मान लिया 5x/3। कैसा क्यों माना, क्योंकि बाद में हमें लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है, इसलिए मैंने मान लिया, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है परिमाप गुणे प्रति मीटर बराबर कुल खर्च। बस सारा माना रख सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। किसी बच्चों को कोई दिक्कत कोई शिकायत अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
आगे बढ़े मेरे भाई? जी सर आप आगे बढ़ के, बिल्कुल मेरे समझ में आ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो देखो ये वाली क्वेश्चन को कैसे लगेगा मेरे भाई? सेम इसी तरह क्वेश्चन है और मैं बता दूं, मैं बता कह रहा एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके चारों ओर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से तार लगवाने का कुल खर्च 10,000 रुपए, उसकी और लंबाई चौड़ाई के बीच का अंतर ज्ञात करना। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है? 3:2। तो इसको क्या मान सकते हो रविंदर? 3x 2x मान सकते हैं। तो अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? जो खर्च होगा भाई उसका परिमाप के ही पे तो खर्च लगाओगे, तो परिमाप गुणे प्रति मीटर बराबर कुल खर्च, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त परिमाप का सूत्र को सारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। आयत परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणे प्रति मीटर खर्चा कितना दिया मेरे भाई? 10। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 10 बराबर कुल खर्च कितना दिया मेरे भाई? 10,000। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 लंबाई मान कितना दिया है? अनुपात में ध्यान रखें 3x, चौड़ाई मान कितना अनुपात में? 2x गुणे 10 बराबर 10। अब बच्चों को जिसको बेसिक नहीं क्लियर है वो यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मेरे साथ चलिए ध्यान से समझिए। एक 0 0 कैंसिल, ठीक है, तो 3 2 5x बराबर बटे ये 2 कहां चला आएगा? नीचे, 2 5 10, 500 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 5x का मान आ गया 500। तो मेरे भाई x का मान कितना आ जाएगा? 500 और नीचे क्या चलाएगा? 5 काटोगे तो 100। इस तरह से मेरे दोस्तों x का मान कितना आ गया? 100। ठीक है, अब हमें पूछ क्या रहा है? लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो मेरे दोस्त लंबाई में अनुपात कितना दिया है? 3x। तो 3x का मान क्या निकाले हो? 100 यहाँ पे 100 को कर दो, 100 यहाँ 300। चौड़ाई का मान कितना दिया मेरे दोस्त? 2x। तो 2 गुणे 100, 100 गुना 200, 300 में 200 घट जाएगा। 7 बच्चे बताओ कितना बचेगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमारा जो लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर निकल के आया वो 100 मीटर आया। ऑप्शन बी निकला। चलिए आगे बच्चों ने कॉन्फिडेंस होकर के पढ़ो। एग्जाम में अंदर इतना पढ़ लो कि एग्जाम में आपको ये दिक्कतें न करे। सवाल आप 25 में जितने भी नंबर का आते हो 40 में 40 करके आओ। आप मेरे प्रैक्टिस सेट लगाइए, अगर आप पूरा धुआंधार कर दोगे, कुछ नहीं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप मन लगा करके पढ़िए, चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखो। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें सवाल क्या दिया? 500 रुपए पर 2 वर्ष 2 बैंकों के ब्याज का अंतर 2.50 रुपए। तो उनकी दरों में क्या अंतर होगा? उनकी दरों में क्या अंतर होगा? तो बच्चों जब यहाँ पे एक कंसेप्ट समझो, जब उनके दरों का अंतर पूछे तो फार्मूला होता है आर मतलब रेट का दर बराबर होता है, रेट के दर का अंतर बराबर होता है 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बटे मूलधन गुणे आर यानी दर रेट का अंतर। रेट यानी दर का अंतर का फार्मूला होता है 1 वर्ष के साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे सब। ठीक है, जब आपको दर का अंतर पूछेगा तो मेरे भाई यहां पर क्या दिया है? 2 वर्ष के 2 ब्याज, 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याज का दर 2.5 है, यानी 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना दिया है? 2.5। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 वर्ष का कितना होगा?
एक वर्ष के ब्याज का 2.50 और नीचे 2 से आप भाग दे दो, तो 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 5 10, आ गया हमारा एक वर्ष का 1.25। ठीक है, अब फार्मूले पर रख दो। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे एक वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर क्या निकाला हमने 1.2 बटे मूलधन कितना है मेरे दोस्तों 500 रुपए। तो मूलधन की जगह क्या रख दिए हम 500 गुणे 100। ठीक है, 1 0 0 कैंसिल हो गया, 0 5 दूनी 10 5 25। हमारा आंसर कितना आ गया 0.25%। ये आंसर किसमें है ऑप्शन सी। किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब दरों का अंतर पूछे तो दर का अंतर का फार्मूला का एक वर्ष का साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। इसलिए 2 वर्ष के ब्याज का अंतर कितना दिया है 2.5 रुपए। तो हमें फार्मूले पूछा एक वर्ष का, तो हम एक वर्ष क्या लिया इसी 2 से हमने भाग दे दिया, तो आ गया 1.25। अब सारे मान फार्मूले में रख करके सॉल्व करोगे तो हमारा जो दर का अंतर आया मेरे भाई वो आ गया 0.25%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आगे बढ़े मेरे भाई। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बढ़िया क्वेश्चन है, सवाल को पहले पढ़ो, क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। हम पे इतनी बड़ी लैंग्वेज कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप सवाल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। कह रहा किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपए। ठीक है, इसे एक रिटेलर को 12% और 30% के 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, रिटेलर कस्टमर को उसके नए अंकित मूल्य पर 50% का छूट देकर अपनी खरीद कीमत पर 25% का लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, उसे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करो। मेरे दोस्त उस पहले यहां से पढ़ो, रिटेलर कस्टमर को अंकित मूल्य पर 50% छूट देकर अपनी खरीद कीमत पर 25% का लाभ कमाता है। बच्चों जब छूट पे लाभ हो, एक कंसेप्ट समझ लो, जब छूट पे लाभ का बात करें तो क्रय मूल्य अनुपात अंकित। ठीक है, जब छूट पे लाभ की बात करें तो फार्मूला होता है 100 - b प्लस 100 प्लस b। ठीक है, जब छूट पे लाभ की बात करें, एक हिंट दे रहा हूं, तब बात क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य में 100 - b मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, अंकित मूल्य में 100 प्लस b। तो मेरे कहने मतलब है दोस्तों 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना कर रहा है मेरे भाई 50%, यहाँ पे 50% अनुपात अंकित मूल्य 100, लाभ कितना कर रहा है मेरे भाई 25%। सवाल बन गए कि नहीं? देखो 50 आ जाएगा अनुपात 125, काटो इसको, 25 गुना 25, 25 पंचे 125, ये हमारा 2:5। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन ऊपर से देखते हैं। किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपए। अब दोस्तों 41,000 रुपए, 41,000 पे क्रमशः छूट दे रहा है। इसे रिटेलर को 12% और 30% की छूट पर, छूट का मतलब 100 में घटा दीजिए, 100 में 12 घटाओगे मेरे भाई, 100 में 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 88, यानी 88/100। ठीक है, गुणे 30% छूट, 100 में 30 घटाओ कितना आ जाएगा 70%, यानी 70/100। ठीक है, अब चीजें सॉल्व करो, 2 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल। ठीक है, क्या बचा हमारा 41 गुणे 88 गुणे 7, गुणे
तो मेरे दोस्त एक किसका मूल है, एक किसका मान है, एक क्रय मूल का है। तो कितने गुना है, 2 चौक 8। ठीक है, 2 चौक 8। तो भाई अब इतने गुना है तो 5 का करो, पूछ रहा है अंकित मूल ज्ञात करो मेरे दोस्त। तो अंकित मूल के कितना है, 5 से गुणा करो, 5 चौक 20। तो लास्ट में अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं होगी। 5 चौक 20, लास्ट में 0 आ गया। तो किस संख्या में 0 है, ऑप्शन में देख लो। यहाँ पे 0 है नहीं, लास्ट में यहाँ पे 0 है नहीं, यहाँ पे लास्ट में 0 है नहीं, लास्ट में ए यहाँ पे 0 है। यहाँ पे 5 से मैंने 4 से गुणा करिए, 40, लास्ट में कितना आ गया, 0। यही माना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ पाए नहीं, 2:5 आ गए। तो अब 41 जाकर 2 डिस्काउंट हो रहा है क्रमशः, 12% यानी 88/100 हो गया, 70 30% 70/100 हो गया। जब इसको मैंने काट दिया, आगे 41 गुणा 88/7 एक किसके बराबर है, यानी हम कंपेयर करेंगे तो 2 कंपेयर कर दिए, 43 गुणा 88/7 बराबर तरीके से काट नहीं है, केवल 2 से अंदाजे के लिए मैंने काट दिया 4, यानी 2 चौक 8। अब इसको गुणा करोगे फिर इसका कंपेयर करोगे कितने गुना है। तो हम 2 चौक 8 आ गए, 41 गुणे 44 गुणे 7 आ गए। अब इसका कंपेयर जब हम इससे किए, यानी हम इससे इतना पूरा भाग करेंगे तो 5 चौक 20, तो कितना आ गया, लास्ट में 0 आ गया। अब हम ऑप्शन की सहायता से ले लेते हैं लास्ट में कहां 0 पड़ रहा है, तो 0 लास्ट में यहां पड़ रहा है। यही हमारा आंसर है। चाहे आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, चाहे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, हिंट लगाओगे, तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। इसलिए मैंने आपको इस तरह से बताया। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको आप नोट कर लेना। चलो देखो ये वाला प्रश्न देखो कैसे दिया है बच्चों। 111 सही बटे 2 प्लस 111 सही बटे 2, ये 6 बार टर्म है। कितने बार टर्म है मेरे दोस्तों, 6 बार टर्म है। तो क्या करोगे इस तरह सवाल में, 111 गुणे 6 बार है 111 सही बटे 2, 11 गुणे 6। अब ब्रैकेट में 1/2 बचा हुआ है, प्लस 1/2 बचा हुआ है, प्लस 1/2 बचा हुआ है, प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये चीज समझ पाए नहीं भाई, 6 बार 11 है, 111 गुणे 6 कर दिया, फिर ब्रैकेट में मैंने 1/2 1/2 लिख लिया। अब हाफ कितना होता है, आधा होता है। ये 111 गुणे 6, हाफ कितना होगा 1, फिर हाफ कितना होगा 1, फिर हाफ कितना होगा 1। तो हमारा कितना आ गया 111 गुणे 6, 1 1 2 1 3 6 3 18, 111 गुणे 18, 18 करना 18, 18 करना 18, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6। ये मेरे दोस्तों ये जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। देखो पहले ध्यान से आओ, तो 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, 6 का नाम 6 प्लस 1 1 2 1 3 कितना आएगा, 7 3 9 6 6 6 9। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो मेरे दोस्तों अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो 111 कितनी बार है, 6 बार है। तो 111 गुणे 6 ब्रैकेट में क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इनको जब मैंने सॉल्व किया तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब मेरे भाई 1/2 प्लस 1/2 कैसे 1 आ गया, रविंदर कहें कैसे, अरे यार 2 2 प्लस 2 होगा, 2 1 करना 2 में 2 भाग दोगे 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करो 1 आएगा, 2 में 2 बार दो 1 बार जाएगा, 1 करना में 1 1 2/2 इक्वल आएगा। इसलिए मैंने कहा 1/2 1/2 का मान कितना होता है 1, 1/2 1/2 कितना होगा 1, 1/2 1/2 कितना होगा 1 होगा। तो इसमें गुणा किया 666 आ गया, प्लस बनेगा यहाँ पे 1 1 2 1 3 666 में 3 जोड़ लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 669। क्लियर हो गया कि नहीं चीजें? जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। आप आगे बढ़े मेरे दोस्त, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग बताओ। चले आगे, चलो।
चलो ये वाला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये क्या कह रहा है? कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12 और 16 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 9 बचे। तो मेरे दोस्त हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, अपने ऑप्शन लेंगे। पहले 12 को हम 31 से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 11 में 4 गए 7।